Welcome to our YouTube channel Engineer's Choice Tutor. So friends, today we are going to study scattering cross section area. So friends, what do you mean by scattering cross section area? तो चलिए पढ़ते हैं. The real target do not scatter energy equally in all direction. जो एक प्रैक्टिकल टारगेट होता है रियल टाइम, वो क्या करता है कि एनर्जी को इक्वली हर एक डायरेक्शन में, एनर्जी इक्वली इन ऑल डायरेक्शन मतलब यूनिफॉर्मली हर एक डायरेक्शन में एनर्जी को स्कैटर नहीं कर पाता. द RCS इज डिटरमाइंड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द रडार वेवलेंथ. ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो रडार की वेवलेंथ होती है ना, उस पे आरसीएस स्कैटरिंग मतलब डिपेंड नहीं करता. आरसीएस जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है, ना कि उसका वेवलेंथ पे. जैसे मान लीजिए अगर ये रडार है और ये ट्रांसमिट कर रहा है, इसकी कुछ लैम्डा वेवलेंथ है, तो हमारा जो आरसीएस होगा, चाहे स्कैटरिंग आरसीएस, वो डिटरमाइन किया जाता है कैरेक्टरिस्टिक और डायमेंशन, ऑब्जेक्ट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या बिहेवियर है, ना कि हमारा ये जो सिग्नल है ना उसकी वेवलेंथ कितनी है. अब देखिए, इसके अनुसार हम जो है अभी 3 रीजन पढ़ेंगे. रियलाइज रीजन, जो दूसरा होगा ऑप्टिकल रीजन होगा, और जो तीसरा होगा हमारा वो उस तरह आपका रेजोनेंस रीजन होगा. ये 3 रीजन अब हम पढ़ेंगे, जिसमें कि क्या जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उससे स्कैटरिंग कैसे होती है और क्या बिहेवियर शो करती है हमारा ट्रांसमिटेड सिग्नल. सो चलिए पढ़ते हैं. इफ रडार वेवलेंथ इज लार्जर देन द कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, मान लीजिए कि ये टारगेट है और जो वेवलेंथ है ना, ये टारगेट है, ये एरिया अफेक्टेड एरिया है, लेकिन जो हमारा वेवलेंथ है ना, इससे अगर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ छोटा होगा, स्मॉलर इज स्मॉलर देन द कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन ऑफ स्कैटर्ड ऑब्जेक्ट. मतलब कि ये जो डायरेक्शन है, मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा मान लीजिए टोटल क्या है, अफेक्टेड एरिया है. ये टोटल अफेक्टेड एरिया है और ये हमारा क्या है, वेवलेंथ है. तो इस केस में क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन ऑफ स्कैटर्ड ऑब्जेक्ट देन दी स्कैटरिंग टेक्स प्लेस इन रियलाइज रीजन. और जब ऐसा होगा ना, तब ये जो स्कैटरिंग होगा ना, इससे जो भी वेव निकल के आएंगी वो एक रियलाइज रीजन में जाएंगी. रियलाइज रीजन एक स्पेसिफिक रीजन होता है जो कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो करता है, और हेंस और वो जो पर्टिकुलर बिहेवियर क्या है, आरसीएस को अफेक्ट करता है, और उस केस में हम आरसीएस को यहाँ डिटरमाइन करेंगे. तो हेंस द वैल्यू ऑफ आरसीएस इज डिटरमाइंड बाय द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट रेदर देन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. और जब भी ये रिलाई रीजन में जाएगा ना फ्रेंड, हम लोगों को इस पे नहीं ध्यान देना व्हाट इज रिलाई रीजन, उस पर कुछ नहीं, बस हम लोगों को ये जानना है कि रिलाई रीजन में अगर जाएगा तो फिर इसकी जो आरसीएस है वो इसकी शेप साइज पे डिपेंड नहीं करेगी, उसकी वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी. वो डिटरमाइन करेगा कि जितने वो जो ऑब्जेक्ट जिसपे टकराया ट्रांसमिटेड सिग्नल, उसकी वॉल्यूम कितनी है, और जितनी वॉल्यूम पे वो सिग्नल ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है या फिर इंटरसेप्ट कर रही है, वो अफेक्ट करेगा अफेक्टिव आरसीएस को. जो दूसरा है, दूसरा कंडीशन वो ये है कि जब भी वैल्यू ऑफ रडार वेवलेंथ इज लार्जर, और इस केस में देखिए जो वेवलेंथ का रडार का वेवलेंथ होता है, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन जो है, मान लीजिए ये रडार है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो डायमेंशन है और वेवलेंथ जो है ना इससे बड़ी है, अगर ये देखिए ये वेवलेंथ है ना इससे बड़ी है, उस केस में डायमेंशन ऑफ स्कैटर्ड ऑब्जेक्ट देन द स्कैटरिंग टेक्स प्लेस, तब स्कैटरिंग टेक प्लेस इन द ऑप्टिकल रीजन. इस केस में जो है ना स्कैटरिंग जो होता है ऑप्टिकल रीजन में, ऑप्टिकल रीजन में होता है. और यहाँ जो आरसीएस है वो कैसे पता लगाते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ना उसका शेप और साइज से पता लगा. क्यों फ्रेंड, क्योंकि देखिए ये वेवलेंथ है, अब कितना शेप मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द वेवलेंथ, इस पे डिपेंड करता है. तो इस केस में आरसीएस किस पे कैसे निकलेगा, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेदर देन प्रोजेक्टेड एरिया, हम शेप देखेंगे, ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है उसके हिसाब से इंडिविजुअल शेप्स में इंटीग्रेट करेंगे और उन सारे का कैलकुलेट करने के बाद सबको सम कर देंगे. तो इसका जो मेन कंडीशन है कि ऑप्टिकल रीजन में आपका क्या मैटर करता है, एरिया मैटर नहीं करता, यहाँ पे शेप मैटर करता है. शेप ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है. अब देखिए फ्रेंड, रेसोनेंस रीजन क्या होता है.
अब जो रेजोनेंस रीजन जो है ना वो एक वैल्यू ऑफ आरसीएस है फॉर एनी ऑब्जेक्ट इज लार्जर देन रेलाई रीजन और ऑप्टिकल रीजन। मतलब ये एक ऐसा रीजन है जहां की जो हमारा आरसीएस आएगा ना वो रेलाई रीजन और ऑप्टिकल रीजन ये दोनों से ज्यादा आएगा, ये ऐसा रीजन है। अब इन तीनों रीजन को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला कि आरसीएस जो है ना कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट का कभी भी कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं स्टैंडर्ड इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, मतलब उसको छोटा छोटा पार्ट में बांट लेते हैं और ऐसा पार्ट जिसका शेप साइज कैलकुलेटेबल हो, मतलब कि हम उसको कैलकुलेट कर पाए। और एट लास्ट क्या करते हैं, उन सभी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स का जो आरसीएस वैल्यू है उन सब को सम करते हैं और सम करने के बाद इक्विवेलेंट आरसीएस हमें निकाल देते हैं। तो आर इक्वी जो होगा, आर इक्वी आरसीएस, सॉरी इसको आरसीएस अगर सी एस इक्वी अगर हम देखें तो ये होगा RI1 प्लस RI2 प्लस डॉट 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 RIN, जहां की RI1 RI2 क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स का आरसीएस। सो थैंक यू फ्रेंड, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।